दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में पूछताछ कर रहे डॉक्टर आरिफ के फ्लैटमेट डॉक्टर अभिषेक ने कहा कि हम दोस्त नहीं थे। शुरुआत में जब हम यहां आए तो हमें हॉस्टल नहीं मिला, इसलिए रेजिडेंट डॉक्टर आमतौर पर फ्लैट किराए पर ले लेते हैं। मैंने उनसे डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम कभी नहीं सुना और ना ही उनके व्यवहार में कोई बदलाव आया। मुझे वह फ्लैट एक ब्रोकर से मिला था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरी कोई दोस्त है, हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग दो तीन करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं। तो यही है सर। अभी आपसे किसी तरह की पूछताछ की गई जी कैसा जब शाम को साफ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते हैं, क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे सर रहने के लिए। अभिषेक, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कर ये सब कभी अभिषेक, कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली की बात होती होगी। उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ, तो यही है। ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था। उम्र की क्या किसी उम्र नाम? अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले, कुछ जानकारी? तो क्या कोई पार्सल वगैरह आते? आरिफ उम्र के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं नॉलेज है। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी? कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं। धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी, कुछ ऐसा आपने कभी देखा जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना सब काम करते हैं, ऐसा कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कभी। एक सवाल डायरेक्टर साहब आपसे है, सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी तब आप यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था। तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के थे? 1008 रैंक थी, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए। बिल्कुल तभी तो वो यहाँ तक। और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके आज तो नहीं, इसके पहले की नगर से पढ़े। सर टीम पूछने आई थी आप लोगों से, क्या पूछताछ की है? किस कॉलेज से इन्होंने सर वो किया है? तो कौन लोग थे? MBBS ब्लैक स्कॉर्पियो श्रीनगर में कौन से कॉलेज से? सर टीम ने आप लोगों से कुछ पूछताछ की क्या सर संबंधित जो कंटिन्यू आई थी? क्या सवाल पूछे जिनकी हमसे तो लोग से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, आप ही लोगों से पता लगा। आप लोगों से पता चल रहा है सब चीजें। अभी लोगों से पता भी चला था आप लोगों को। आपके ऑफिस में पुलिस ने डॉक्यूमेंट की जांच की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ सर आमिर से जुड़ा कुछ डाटा आपसे लिया गया? कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो सिर्फ वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ से। जम्मू कश्मीर के कुछ और भी छात्र आपके यहाँ हैं, उनको देखिए, लेकर हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से प्रतिवर्ष जो है हर जगह के छात्र आते हैं, बिहार के आते हैं, साउथ के आते हैं, नहीं, इस समय राजस्थान के केंद्र आते हैं। जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर के भी पिछले 3 साल से लगातार छात्र हमारे पास 1 या 2 DM कार्डियोलॉजी का कोर्स करने आ रहे हैं और सभी जो है पढ़ाई में भी ठीक है, चाल चलन में भी अच्छे हैं। तो हम लोगों के लिए ऐसा कोई संदिग्ध जो पास आउट होकर निकल गए वो तो 3 साल तक हम लोगों के साथ रहे, तो किसी का ऐसा कोई संदिग्ध कैरेक्टर या संदिग्ध चरित्र अभी तक समझ में नहीं आया है। 3 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकल गए हैं और इन्होंने अभी जो है एक अभी ऑनगोइंग बैच में हमारा स्टूडेंट है। तो सभी स्टूडेंट जैसे और सब छात्र होते हैं तो हम तो उन्हीं छात्रों की तरह हम सबसे व्यवहार करते हैं। डायरेक्टर साहब, प्रबंधन अब इसको लेकर के इस घटना से सबक लेते हुए क्या कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहा है? हाँ, अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग सभी लोगों का तो क्या इससे पहले नहीं करवाई जाती? नहीं करवाई जाती है, लेकिन अब और प्रिकॉशन तौर पर अपने स्तर पर अब कराएंगे। देखिए, सभी नेशनल मेडिकल काउंसिल से निर्धारित होता है और उसमें ऐसा कोई एडमिशन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान अभी तक तो होता नहीं है। लेकिन अब आप प्रबंधन अपनी हाँ, पर्सनल तौर पे अगर हम लोग अपना कराएंगे इस तरीके से लोगों ने डिसाइड तो केवल डॉक्टरों को कराएंगे कि कर्मचारियों का भी? सभी का फिर करेंगे। एवरी एम्प्लॉय। डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपके साथ दोस्ती थी, आप उसे लेके गए थे, कभी कोई बातचीत ऐसी लगी हो उससे बातचीत करें? नो डाउट दोस्त थे, आपस में हर तरह की बात होती होगी आपकी।
ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, उनका मिजाज कैसा था, स्वभाव कैसा था? सही है, बढ़िया, ऐसा कुछ मेरे को यारबाज थे कि बिल्कुल गंभीर? नॉर्मल जैसे लोग होते हैं ऐसे ही काम। नॉर्मल तो कानपुर है, कानपुर में तो यारबाज भी होते हैं ज्यादातर। यारबाज मेरे को नहीं पता था। बिल्कुल दोस्ती यारी मस्ती। काम कर डॉक्टर अभिषेक खुद दिल्ली के हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। और इन लोगों सर, का आप लेके गए थे साथ में एक स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की आती थी, उससे सीसीटीवी में देखा गया कि 2-3 बार आप गए हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वहाँ पे रूम पे आप उनको लेके गए हैं रूम दिलाने के लिए। कहाँ पे? अशोक नगर में आप गए थे ना? नहीं, मैं दिलाने के लिए ले गया उसे, मैं ऑलरेडी उस रूम में रहता था। आपको वो कमरा किसने दिलाया था? ये ब्रोकर के थ्रू लिया था जब मैं। और उनको? उनके एक फ्रेंड इससे पहले रहते डॉक्टर यासिर थे, तो जब वो गए थे तो वो बोल रहे थे अब ये रह लेंगे। डॉक्टर यासिर भी कार्डियोलॉजी में थे? हाँ, वो फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में। आपके बगल वाले रूम में क्या हरियाणा के लोग रहते थे? मेरे बगल वाले रूम में कोई नहीं रहता, ये अफवाह फैल रही है। मतलब हरियाणा आगे कुछ था नहीं, मेरे पास बाइक है, जो लोग हैं वो बता रहे हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मतलब वो जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच चलेगी जो दोषी होगा तो ना। ठीक है।